अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ में अभी, क्योंकि बहुत अहम चीज़ें आपने बताई कि जब आप छात्र राजनीति आपने शुरू की थी, यूनिवर्सिटी से घर आते थे तो लोगों की समस्याएं सुन करके फिर धरनों में चले जाना, उनकी बातों को उठाना, उस दौरान क्या परिवार नहीं कह रहा था कि कहाँ इन चक्करों में पड़े हो, पढ़ाई लिखाई करो? नहीं, वो ठीक बात परिवार कहता था। हाँ परिवार कहता था कि जो पढ़ रहे हो, हम खर्चा कर रहे हैं जी। तो आप कुछ नौकरी करो या फिर खेती बाड़ी में आओ जी। हमारा ध्यान उधर नहीं है। अच्छा, हमारा ध्यान मतलब पॉलिटिक्स की तरफ चल गया, नेतृत्व करने की तरफ। वो कर चल गया जी। तो ये वजह रही कि मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे, मुझे अच्छे लोग मिलते रहे और मेरा हौसला बढ़ता गया जी। और मैं चुनाव भी जीतता गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ रही। तो मैंने 17 में मुझे टिकट दिया गया तो मैं चुनाव लड़ा जी। तो जो मेरे सामने 2 बार का जीता हुआ कांग्रेस का विधायक था उसको मैंने हराया 25,000 वोट से। और फिर भगवान की कृपा, मानिए प्रधानमंत्री जी की कृपा, मानिए अमित शाह जी की कृपा और मानिए योगी जी की कृपा से मुझे उसमें मंत्री बनने का मौका मिला और मैं लगातार उसमें काम कर रहा हूँ। और उसके आते आते 2022 की बताता हूँ, बड़ा संकट था। हाँ। क्योंकि किसान आंदोलन चरम सीमा पे रहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल सर अक्सर उठता भी आया और उस दौरान ये चर्चाएं भी चल रही थी कि आपसे काफी लोग नाराज चल रहे थे कि किसान आंदोलन है तो कोई आपको वोट नहीं करेगा, और कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे थे कि आप जीत तो गए लेकिन सिखों ने आपको वोट नहीं किया, आपको सिखों का समर्थन नहीं मिला। इस तरह की बातें भी कई सारी निकल कर आई थी। देखिए, बिल्कुल सत्य बात है कि बहुत बड़ा, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा किसान आंदोलन का एक प्रथम अखाड़ा बना हुआ था जी। वो क्यों? एक तो ये देख लिए पूरा उत्तरांचल बिलासपुर से होके दिल्ली जाता था। दूसरा, जो लड़का 26 जनवरी को ट्रैक्टर के नीचे आके खत्म हुआ रणवीर सिंह, वो मेरे विधानसभा का था। अच्छा। एक बाबा था जिसने वहीं आत्महत्या करी, कश्मीर सिंह जी, वो भी मेरे बिलासपुर का था। अच्छा। और मेरे बिलासपुर में ये समझ लीजिए कि राहुल जी, अखिलेश जी, जयंत जी और बीएसपी की मायावती जी, सबके सब, प्रियंका जी, सारे लोगों ने एक बिलासपुर को अखाड़ा बना। जब उसकी डेथ है, उसकी बॉडी को लेके आए, उसके संस्कार में शामिल हुए, फिर जब उसका भोग पड़ा तब भी सारे लीडर शामिल हुए और पूरा पंजाब का लीडरशिप भी यहाँ पे थी। मतलब सब लग गए हुए थे, मतलब सब वहीं पे थे। हाँ। मतलब उसको हाईलाइट करने के लिए तो वो सारे लगे हुए थे। तो मेरे लिए बड़ा संकट था क्योंकि सिख समाज सुनना नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि हमारे जहाँ भी धार्मिक स्थल पे कथा या कोई कीर्तन होता था या गोल्डन टेम्पल हमारा हरमंदिर साहब है, वहां से भी अरदास होती थी तो किसानों की अरदास जरूर होती थी। वो बच्चों में और लेडीज में घर कर चुके थे। पर ऊपर वाले की कृपा, में सत्य बात बताता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग सिख जो थे पूरे पत्थर की पहाड़ की तरह बन के मेरे साथ, चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे। जो मैं मानता हूँ कि मेरे 60% वोट मेरे खिलाफ गया सिखों का, मगर मैंने 40% रोक लिए। वो 10% नहीं रोक सकता, वो कोई रोक सकता था, मगर मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, वो मैंने देखा। लोगों का भरोसा जो था वो बना रहा। तो ये करके फिर मैं, और आप ये देखिए मेरी विधानसभा में 1.5 लाख मुसलमान हैं और समाजवादी ने मेरे खिलाफ सिख को ही खड़ा कर दिया। एक किसान आंदोलन, एक सिख कैंडिडेट कि ये होगा कि ये इनसे ही हरेगा और किसी नहीं हरेगा। पर जो भगवान की मर्जी होती है, ऊपर वाले ने लिखा था तो मैं थोड़े से वोट से मैं दोबारा जीत गया। आज उसी में मैं फिर पार्टी ने भरोसा करके मुझे मंत्री बनाया है और मैं ईमानदारी से लगातार 8.5 साल हो गए हैं ईमानदारी से जो मुझे दायित्व पार्टी दे रही है, जो मुझे काम मिलता, मैं ईमानदारी से काम को करता हूँ। मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है
कि मैं लेखपाल को भी टेलीफोन करता हूँ, मैं सेक्रेटरी को भी करता हूँ, मैं अमीन को भी करता हूँ, मैं सिपाही को भी कर देता हूँ जी। ये नहीं है कि मंत्री है तो वो साहब एसपी से ही बात करेगा, डीएम से। जो बात लोकल होनी है, सही बात, जो लेखपाल कर सकता है वो डीएम को कहने की जरूरत है। बिल्कुल। परिवार की सर बात की जाए, क्योंकि राजनीति के बारे में आपने सारा किस्सा तो बता दिया कि कैसे कैसे संघर्ष रहा, कैसे कैसे आपकी लड़ाई जारी रही, कैसे कैसे उस मुकाम को हासिल किया आपने, लेकिन एक परिवार भी बहुत अहम होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो राजनेता हो या फिर रंक हो। परिवार कैसा रहा? परिवार का, जब आप शादीशुदा नहीं थे तो उस दौरान परिवार का सपोर्ट कैसा रहा, और जब आप वैवाहिक जीवन में आए, शादी के बाद कैसा जीवन रहा? मैडम से कैसी आपकी लाइफलाइन जो थी वो और मजबूत हुई, और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, आप जो सेवा कर रहे हैं लोगों की वो करिए? देखिए, मैं इसमें अगर कहूँ तो मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान। अच्छा। हम 5 भाई हैं, 2 बहनें, और रात को सुबह जाना, जैसे चुनाव होते थे तो हमारी माँ 4 बजे उठकर और 6 बजे 6:30 बजे तक परोठे और सब्जी बना के हम लोगों को रख देती थी। और हम जैसे कैंपेन्स में जाते थे तो गाड़ी में रख लिया, कहीं जहाँ हमारी जीप में 5-6 आदमी जहाँ समय मिला कार्यकर्ता वहाँ पे वो बैठ के हम लोग खा लेते थे। और जब ऐसे हमारा चलता रहा, जब मेरी शादी 1990 में हुई, अच्छा, तो नेचुरल की बात है कि लड़की के माँ बाप भाई बहन सब देखने आते हैं। तो जब उन्होंने मुझे वो कहा, मुझे तो पता था कि ये भी नेतागिरी में है लड़का जी। तो मैंने एक बात जरूर रखी भी, देखिए भी मैं समय घर पे कम दे पाता हूँ, और मेरे आप रिश्ता करें या ना करें, भाई ये मुझे जैसे मेरी माँ है, इस तरह के हमारे सुबह भी लोग आते हैं और शाम को भी आते हैं। खाना के टाइम पे खाना और चाय के टाइम पे चाय, ये चीजें मेरे घर पे चलती हैं। वो उनको ये बात पहले माइंड मेकअप करके आनी चाहिए कि भाई ये यहाँ पर बैठना नहीं है, यहाँ पर लोगों की सेवा भी करनी है, उन्हें खाना भी खिलाना है, चाय पिलानी है। वो मेरी जो माता का एक रूटीन था, वो मेरी पत्नी ने उसको आगे बढ़ाने का अच्छा काम किया और सहयोग किया। तो ये परिवार का उससे कि आज मेरे परिवार में मेरा एक बेटी है जिसने सीए कर लिया, उसकी मैंने शादी उत्तरांचल में करी है 2021 में। एक मेरा बेटा है जिसने डीयू से एमए करके और डीयू से एलएलबी करके अब दिल्ली में रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस के लिए अच्छा कर रहा है।